नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे अमेरिका की ऑयल बूम पर। अमेरिका जो एक वक्त पहले ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। और यह सिर्फ एक साल नहीं, एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन गया है जब ऑयल प्रोडक्शन के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। पर सवाल है कि यह सडन बूम आखिरकार अमेरिका के अंदर कैसे आया। और इससे भी एक शॉकिंग बात, जितना ऑयल अमेरिका हर साल प्रोड्यूस करता है, उससे ज्यादा ऑयल अमेरिका हर साल खरीदता भी है दूसरे नेशन से। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो चलिए समझते हैं अमेरिका के ऑयल के खेल के बारे में, ये कैसे बदल गया है और ये दुनिया पर क्या असर डाल रहा है। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ये सारी कहानी। तो बात है 2018 की। 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन बन गया था। और उसके एक साल बाद ही अमेरिका ने एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके सभी नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स जो थे वो तोड़ दिए थे। 12.3 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस किया गया था अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका ने रशिया को और सऊदी अरेबिया को, सभी कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग करने वाला नेशन बन गया है। ये लेवल्स पहले किसी भी एक्सपर्ट ने प्रेडिक्ट नहीं किए थे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक दिन में इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं था, पर अमेरिका ने इस इंपॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाया। और जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, उसके दौरान दुनिया भर के अंदर ऑयल प्राइसेस जो थे वो टेम्परेरीली नेगेटिव हो गए थे। ऑयल के दाम जो थे वो नेगेटिव में चले गए थे। तब भी अमेरिका ऑयल प्रोडक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाता रहा, ऑयल प्रोडक्शन को ग्रो करता रहा। थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ऑयल रिस्क जो है अमेरिका के अंदर वो लगातार कम होते जा रहे हैं। यानी कि ऐसे ऑयल वेल्स जहां से ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है वो तो कम हो रहे हैं, उनकी संख्या गिर रही है, बट ऑयल प्रोडक्शन लगातार अमेरिका के अंदर बढ़ती जा रही है। एक ही डेकेड के अंदर अमेरिका ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन को अपने जियोपॉलिटिकल राइवल्स रशिया और सऊदी अरेबिया से ऊपर ले जाकर इंपोर्ट डिपेंडेंस से बाहर निकलकर डोमिनेंट ग्लोबल ऑयल सुपर पावर बनने का काम किया। यह उन डेकोड से बिल्कुल या उन दशकों से बिल्कुल अलग है जब अमेरिका जियोपॉलिटिकली वीक सप्लायर्स पर डिपेंड करता था, जो कभी भी ऑयल सप्लाई को बंद कर सकते थे। आज अमेरिका एक पावरफुल पोजीशन में है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के रूप में। इसके साथ ये उसकी बार्गेनिंग पावर को भी मजबूत कर रहा है। और ओपेक जैसे ग्रुप्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे जो ग्रुप्स हैं, उनके मार्केट कंट्रोल से अब अमेरिका बहुत कम वल्नरेबल हो चुका है। एनर्जी सिक्योरिटी अब गवर्नमेंट के एजेंडे में टॉप प्रायोरिटी बन गई है और अमेरिका की स्टेडी ऑयल सप्लाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड को सपोर्ट कर रही है, जो पूरे इकोनॉमी को बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, यह है अमेरिका की गेम। अमेरिका ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी। उस एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने की कोशिश करी। अपनी लोकल इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करना अमेरिका ने शुरू किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका जितना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी है, जो थोड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्रिएट करता है। और एक इंपॉर्टेंट सच यह भी है कि ऑयल एक फाइनाइट रिसोर्स है, यानी कि यह खत्म हो सकता है। यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। और अमेरिका के पास सिर्फ थोड़े सालों का ही, कुछ दशकों का ही ऑयल जो है वो रिजर्व के रूप में बचा हुआ है। यानी जो प्रोडक्शन बूम अभी चल रहा है, ये कितने दिनों तक और या कितने सालों तक और सस्टेनेबल रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अमेरिका आखिरकार ऑयल कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। इस प्रोडक्शन ग्रोथ का मेन रीजन है शेल ऑयल। शेल ऑयल या कि ऐसा एक तेल है जो रॉक फॉर्मेशंस के अंदर ट्रैप्ड होता है। इस ऑयल को निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले यह टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के पास मौजूद नहीं थी। मालूम तो था कि पत्थरों के नीचे, आखिरकार जो जियोलॉजिकल एक्सप्लोरर हैं उनके द्वारा यह बताया गया था कि पत्थरों के नीचे रॉक फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारा ऑयल जो है वो दुनिया के अलग अलग इलाकों के अंदर ट्रैप्ड है, पर उसको बाहर कैसा निकाला जाए। अमेरिका ने इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ऑयल फ्रैकिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अब अमेरिका इस ट्रैप्ड ऑयल को निकालने के लिए दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वाइज अपने आप को इंप्रूव वो कर चुका है। शेल ऑयल एक्सट्रैक्शन ने अमेरिका को पहले इनएक्सेसिबल रिजर्व्स को एक्सेस करने का मौका दे दिया है, जिसका रिजल्ट हुआ है ये मैसिव प्रोडक्शन बूम। खास करके नॉर्थ डकोटा जो अमेरिका का इलाका है, वहां के बाल्कन शेल, इसके साथ साथ टेक्सास के परमियन बेसिन, बहुत सारे इलाके हैं अमेरिका के अंदर जहां से इस शेल ऑयल को प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन ये रैपिड प्रोडक्शन एक कॉस्ट पर होता है। फ्रैकिंग का प्रोसेस एनवायरनमेंट पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, जैसे वाटर कंटेमिनेशन, मीथेन एमिशन, और कुछ रीजंस में अर्थक्वेक भी इसके कारण आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शेल ऑयल क्राइसिस तब होता है जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिर जाती हैं। शेल ऑयल एक्सट्रैक्शन ट्रेडिशनल ऑयल के कंपैरिजन में काफी महंगा होता है, और अगर ऑयल प्राइसेस दुनिया भर के अंदर गिरते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो यह प्रोडक्शन सस्टेनेबल नहीं रहता है, जो एक बूम एंड बस्ट साइकिल क्रिएट करता है। यानी कि कभी तो तेल के दाम ऊपर, तो प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन अगर चल रही है और इसी दौरान
तेल के दाम अगर गिर गए तो बस्ट साइकिल क्रिएट हो जाएगा। ये इंस्टेबिलिटी यूएसए की ऑयल इंडस्ट्री को भी काफी इफेक्ट करती है। बट अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, अब इसके हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में अगर बात करें, जब हम फ्रैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला कंसर्न एनवायरमेंटल इंपैक्ट का ही होता है। फ्रैकिंग के दौरान वाटर सोर्सेज कंटेमिनेट हो सकते हैं, मीथेन गैस एमिट हो सकती है और कुछ रीजंस में अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। ये चैलेंजेस एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ और फ्रैकिंग के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बीच एक इंपॉर्टेंट बैटल चल रही है अभी अमेरिका के अंदर, जहां एक तरफ फ्रैकिंग से ऑयल की सप्लाई बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर को प्रमोट करने का पुश जो है वो पूरी दुनिया और अमेरिका के अंदर भी चल रहा है। इस बैटल का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एनर्जी पॉलिसीज और जियोपॉलिटिक्स पर होगा। वहीं अगर हम जब बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ सबका ध्यान जाना चाहिए और सबका ध्यान जा भी रहा है, लेकिन ऑयल डोमिनेंस अभी भी ग्लोबल एनर्जी मार्केट का एक मेजर पार्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को स्केल पे इंप्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक ऑयल की डिमांड और सप्लाई सिस्टम को चलाना जरूरी है। अमेरिका का करंट ऑयल प्रोडक्शन लेवल एक पावरफुल सिंबल है, लेकिन अगर वर्ल्ड कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होती हैं, जो हो भी रही हैं, तो ऑयल मार्केट के लिए एक ह्यूज चैलेंज फेस करना पड़ेगा अमेरिका को और पूरी दुनिया की उन कंट्रीज को भी जो ऑयल के ऊपर अपनी इकोनॉमी को डिपेंडेंट करके रखी हुई हैं। क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन को रोकने की दुनिया की एफर्ट्स ऑयल के डोमिनेंस को चैलेंज भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस की बात करें, अमेरिका की ग्रोइंग ऑयल प्रोडक्शन का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट इंडिया और चाइना पर भी होता है। जैसे इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ऑयल इंपोर्ट करता है, वैसे ही चाइना भी दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स में से एक कंट्री है। अगर अमेरिका अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स को और इंक्रीज करता है तो ये इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि वो यूएसए से ऑयल परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपनी ऑयल सप्लाईज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो दोनों कंट्रीज को अल्टरनेटिव सप्लायर जैसे रशिया, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के साथ ज्यादा डिपेंडेंस बनाए रखना पड़ेगा, उनके ऊपर ज्यादा निर्भर हमारे को रखना पड़ेगा। ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एशिया की एनर्जी सिक्योरिटी को भी इफेक्ट कर रही हैं। इंडिया और चाइना टेंशंस को भी फर्दर एस्केलेट ये कर सकती हैं। इसके साथ साथ इसका इंपैक्ट ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स के ऊपर क्या होता है। अमेरिका का ऑयल प्रोडक्शन बूम दुनिया की ऑयल पॉलिटिक्स को भी चेंज कर रहा है। ओपेक और रशिया के साथ जैसे भी जितने भी बड़े ऑयल कार्टेल हैं, उनको ऑयल कार्टेल माना जाता है, उनके कंट्रोल को चैलेंज करते हुए अमेरिका अपने ग्लोबल स्टैंडिंग को स्ट्रेंथन कर रहा है। ग्लोबल ऑयल मार्केट में अमेरिका की इंक्रीजिंग रोल से जो सप्लाई चेन स्टेबिलिटी मिलती है, जो कि दुनिया के कई रीजन इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी नया असर पड़ने वाला है। लेकिन यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑयल सप्लाई के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका ज्यादा डोमिनेट करेगा तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस काफी वोलेटाइल भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम कंक्लूड करें कि अमेरिका अभी भी ऑयल इंपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो अमेरिका जो ऑयल अपने कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करता है वो लाइट ऑयल है, वो स्वीट ऑयल है, पर अमेरिका की जितनी भी रिफाइनरीज हैं वो सोर ऑयल को रिफाइन करने के लिए बनाई गई थी, जो सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट करके अमेरिका के अंदर लेकर आया जाता था। तो अब अमेरिका अपनी रिफाइनरी को शिफ्ट करने की बजाय या नई रिफाइनरीज एस्टेब्लिश करने की बजाय अपना जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो दूसरी कंट्रीज को बेच देता है और अपनी रिफाइनरीज के अकॉर्डिंग जो सुटेबल ऑयल है वो सऊदी अरेबिया या बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जो सोर ऑयल है वो खरीद कर अपनी कंट्री के अंदर सप्लाई करने के लिए, उसको यूज करने के लिए रिफाइनरी में रिफाइन करके अपनी कंट्रीज के हाउस होल्ड को और इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर देता है, उनको प्रोवाइड कर देता है। तो इन सब डेवलपमेंट के बीच में अमेरिका की ऑयल प्रोडक्शन ग्रोथ को समझना जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी देखना जरूरी होगा कि कितनी देर तक ये सस्टेनेबल रहेगा। एनवायरमेंटल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और रिन्यूएबल एनर्जी कंपटीशन से अमेरिका को फ्यूचर में नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और यह सवाल है कि ऑयल रिजर्व्स कितनी देर तक चलेंगी और रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ का इंपैक्ट इसके ऊपर कैसे होगा। आपको क्या लगता है, क्या यूएसए अपने ऑयल डोमिनेंस को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगा और क्या रिन्यूएबल एनर्जी का राइज ऑयल इंडस्ट्री के डोमिनेंस को चैलेंज कर सकेगा? अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।